Hello students, welcome back to a new video of CBSE Class 12 Computer Science with Python। हम लोग पढ़ रहे थे कि किस तरीके से हमारा क्लास 12 का प्रोजेक्ट बनाएंगे। हम लोग जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उसका नाम है ब्रेन जिम मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट में हमारे स्टूडेंट का डिटेल स्टोर होंगे, उस सर्च हो पाएगा, अपडेट हो पाएगा, फिर डिलीट हो पाएगा। तो ये सारे चीजें जो है हम लोग कर रहे थे। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने 4 मॉड्यूल बना लिया है डेटाबेस का कनेक्शन करने के लिए। एक मेन्यू नाम का मॉड्यूल बनाया है, ऐड स्टूडेंट किया हुआ है, डिलीट स्टूडेंट किया हुआ है। आज हम लोग बात करेंगे कि फी रिसिप्ट कैसे जनरेट करें। तो उसका हम लोग कोड लिखेंगे। तो पहला तो एक नया मॉड्यूल बना के तैयार करते हैं। उसके लिए क्या करना है, ये वाले ऑप्शन पे जाना है और ये पहला वाला न्यू फाइल पे क्लिक करते हैं। फाइल का नाम दे देते हैं फी अंडरस्कोर रिसिप्ट, ओके, .py। चलो, ये हमारा फाइल बन के तैयार है। अब इसमें कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो फी रिसिप्ट तभी जनरेट होगा जब डेटाबेस से किसी बच्चे का डिटेल्स मेरे पास आएगा, तभी ना उस डिटेल्स के अकॉर्डिंग फी रिसिप्ट हमारा जनरेट हो। तो मतलब डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है। उसके लिए तो कोड हम लोगों ने डेटाबेस डॉट पी वाई में लिख रखा है, लेकिन इसको इंपोर्ट करवाना होगा ना फी रिसिप्ट के अंदर में। तो पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। तो फ्रॉम डेटाबेस, हमारे मॉड्यूल का नाम ही डेटाबेस था। इंपोर्ट क्या करना है, इस मॉड्यूल के अंदर से कनेक्ट अंडरस्कोर डेटाबेस को इंपोर्ट करवाना है। चलो, ये हो चुका। मतलब इसके अंदर का जितना भी फंक्शन हम लोग यूज कर सकते हैं। अभी फी रिसिप्ट का अलग से फंक्शन बना के तैयार करते हैं। तो डेफ फी अंडरस्कोर रिसिप्ट नाम का, एंड आई एम सेइंग अगेन कि हमारा जो मॉड्यूल का नाम है सेम फंक्शन का नाम भी है, ताकि हमें बार बार अलग अलग नाम याद ना रखना पड़े। तो मॉड्यूल का नाम क्या था, उसके अंदर में फंक्शन का नाम क्या था, क्योंकि हमारे एक मॉड्यूल में एक ही फंक्शन है। तो दोनों का नाम सेम रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कंफ्यूजन नहीं होगा इस तरीके से। तो फिर रिसीव नाम का हम लोगों ने फंक्शन बना लिया है। अब इसके अंदर हम लोग करते हैं कनेक्शन डेटाबेस के साथ। तो उसके लिए कनेक्शन कनेक्ट अंडरस्कोर डेटाबेस। ठीक है, चलो ये हमारा हो चुका है। एंड देन नेक्स्ट वन इज कर्सर। बिना कर्सर का हम लोग कनेक्शन एस्टेब्लिश कर नहीं सकते। कनेक्शन डॉट कर्सर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज, हमें एडमिशन नंबर मंगवाना होगा, तभी तो उस बच्चे का फी रिसिप्ट जनरेट करे, नहीं तो रैंडमली किसका रिसिप्ट जनरेट करवाते रहेंगे। तो जो भी काम हम लोग करेंगे एडमिशन नंबर से ही करेंगे। किसी बच्चे को ऐड करना है, डिलीट करना है, उसको अपडेट करना है, तो सारा एडमिशन नंबर की मदद से ही करना है। तो उसके लिए हम लोग एडमिशन नंबर मंगवाते हैं यूजर से। उसको स्टोर रखने के लिए एडमिशन अंडरस्कोर एन ओ, स्पेलिंग का ध्यान देना, ADMISSION अंडरस्कोर एन ओ। एडमिशन नंबर नाम का एक वेरिएबल हम लोगों ने क्रिएट किया हुआ है, जिसमें यूजर से वैल्यू मांगते हैं। तो इंट इनपुट एंटर एडमिशन नंबर। ठीक है, तो यूजर कुछ एडमिशन नंबर देगा, उस हिसाब से जो है वो हमें बच्चे को फी रिसिप्ट, मतलब उस बच्चे का फी रिसिप्ट जनरेट करना है। तो एडमिशन नंबर हमारे पास आ चुका। अब क्वेरी चलाना होगा, क्योंकि फी रिसिप्ट जनरेट कराना है तो डेटाबेस में से उस एडमिशन नंबर के बच्चे का डिटेल्स निकलवाएंगे, तभी तो हम लोग उसका रिसिप्ट जनरेट कर पाएंगे। तो क्वेरी चलाने के लिए हम लोग उस क्वेरी को ये क्वेरी नाम में हम लोग स्टोर कर लेते हैं। और हमारा क्या क्वेरी होगा, सिलेक्ट स्टार, मतलब एवरीथिंग फ्रॉम, डेटाबेस का नाम क्या था, सॉरी टेबल का नाम क्या था, स्टूडेंट था। जहां पे वेयर क्या होना चाहिए, एडमिशन अंडरस्कोर नंबर, ये हमारा होना चाहिए कितना, %s। ठीक है, चलो ये हो गया। अब अगला इस क्वेरी को चलाना है, तो उसके लिए कर्सर डॉट एग्जी कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, और किसको चलाना है, क्वेरी को। और क्वेरी को क्या पास कराना है, एडमिशन नंबर पास कराना है। ठीक है, चलो अगला हम लोग कर लेते हैं रिकॉर्ड में हम लोग उस बच्चे का डिटेल्स को स्टोर रखने वाले हैं। जो भी डेटाबेस से आएगा उसको स्टोर रखेंगे। कर्सर डॉट फेच 1। ठीक है, तो बच्चे का डिटेल्स हमारा आ चुका है, रिकॉर्ड नाम का वेरिएबल में स्टोर है। अभी ये वेरिएबल में क्यों स्टोर कर रहे हैं, ताकि अगर हम लोग ऐसा फी रिसिप्ट जनरेट करने लग जाए ऐसे बच्चे का जिसका एडमिशन नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है, तब तो वो मतलब फी रिसिप्ट जनरेट हो नहीं पाएगा।
इसीलिए हम लोग एक चेक कर लेंगे कि रिकॉर्ड में असल में कुछ है कि नहीं है। उसके लिए हम लोग लिख लेते हैं इफ रिकॉर्ड इज नन। नन का मतलब कुछ नहीं, मतलब ये क्वेरी एग्जीक्यूट तो हुआ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मतलब स्टूडेंट टेबल के अंदर से सारे डिटेल्स को एग्जीक्यूट हुआ, वेयर एडमिशन नंबर जो भी यूजर ने डाला था वो अगर नहीं है तब तो कुछ डिटेल्स आएगा ही नहीं हमारे पास, तो नहीं आएगा तो रिकॉर्ड में नन स्टोर हो जाएगा। इसीलिए इसको किया गया है कि अगर कोई डिटेल्स नहीं आ रहा है तो हमें प्रिंट क्या कर देना है, स्टूडेंट ही एग्जिस्ट नहीं करता है, स्टूडेंट रिकॉर्ड नॉट फाउंड। ठीक है, एल्स अगर ऐसा नहीं है मतलब कुछ तो आया है हमारे पास, तो आया है तो हम लोग प्रिंट कर देते फिर इसे। तो थोड़ा सा सुंदर बनाते हैं हम लोग, प्रिंट एंड बैक स्लैश एन, फिर प्रिंट, थोड़ा सा डिजाइनिंग, ये इक्वल टू हम लोग कर देते हैं, और इक्वल टू कितना बार, लेट्स से 45 बार हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बस डिजाइनिंग सुंदर लगाने के लिए। फिर हम लोग क्या कर लेते हैं, प्रिंट थोड़ा सा गैप छोड़ के डाल देते हैं, ब्रेन जिम एजुकेशन सेंटर। और नेक्स्ट टाइम हम लोग कर लेते हैं प्रिंट, फिर थोड़ा सा गैप छोड़ के पी रिसिप्ट। ठीक है, चलो अगला हम लोग वो बॉर्डर को क्लोज कर लेते हैं, प्रिंट इक्वल टू, और ये इनटू कितना बार, 45 बार दिया था हम लोगों ने, तो ये चीज, चलो ये बॉर्डर हमारा क्लोज हो चुका है। अगला हम लोग करते हैं प्रिंट, क्या प्रिंट करना है, एडमिशन नंबर, फी रिसिप्ट प्रिंट होना है तो उसमें स्टूडेंट का एडमिशन नंबर, स्टूडेंट का नेम, फादर नेम, क्लास, सेक्शन, मंथली फी, ये सब होना चाहिए। अभी आप उसका एड्रेस, मोबाइल नंबर नहीं दिखा रहे हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन फी रिसिप्ट में जनरल कुछ कुछ इंस्ट्रक्शंस तो इन्फॉर्मेशन होने ही चाहिए। तो एडमिशन नंबर हम लोग प्रिंट कर लेते हैं, एडमिशन नंबर, एडमिशन नंबर हमारा स्टोर है किसमें, रिकॉर्ड में हमारा वैल्यू आ चुका है, तो रिकॉर्ड का 0th पोजीशन पे हमारा एडमिशन नंबर, क्योंकि एज पर द स्कीमा ऑफ आवर डेटाबेस जो भी टेबल हम लोगों ने बनाया था, पहला डेटा हमारा एडमिशन नंबर का था, तो इसीलिए हम लोगों ने रिकॉर्ड ऑफ 0 डाला हुआ है। ठीक है, चलो अगला हम लोग कर लेते हैं प्रिंट, नेक्स्ट लेट्स से स्टूडेंट का नाम भी डिस्प्ले करा देते हैं, नहीं तो पता कैसे चलेगा कि किसका फी रिसिप्ट जनरेट हो रहा है। ठीक है, चलो ये चीज हो गया। और नेक्स्ट वन इज ये रिकॉर्ड, रिकॉर्ड में हमारा जो टेबल बनाए थे उसमें दूसरे नंबर पे हमारा स्टूडेंट नेम था, लेकिन इंडेक्सिंग तो 0 से होता है, तो 0th पोजीशन पे तो एडमिशन नंबर है, और पहला पोजीशन पे हमारा क्या था, स्टूडेंट का नेम था, इसलिए रिकॉर्ड 1 हम लोग शो कर रहे हैं। फिर फादर नेम भी डिस्प्ले करा देते हैं, प्रिंट फादर्स नेम। ठीक है, और फादर का नाम हमारा था रिकॉर्ड में कौन से में, तो रिकॉर्ड में तीसरा वाला में था, तो तीसरा मतलब इफ इंडेक्सिंग स्टार्ट फ्रॉम 0 तो तीसरा हमारा दूसरा बन जाता है। चलो ये फादर का नाम भी डिस्प्ले हो चुका है, अब हम लोग क्लास भी डिस्प्ले करा देते हैं, तो प्रिंट क्लास, रिकॉर्ड में हमारा है कौन से वाले में, तो क्लास हमारा है आपका चौथे में हम लोगों ने क्लास बनाया हुआ था। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, जैसे अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, देखो पहला में, सॉरी, डेटाबेस का अगर हम लोग स्कीमा देखे, ऐड स्टूडेंट में हम लोग बनाए हुए थे, पहला क्या था, एडमिशन नंबर, फिर स्टूडेंट नेम, फिर फादर नेम, फिर क्लास, तो चौथा में ही ना हमारा क्लास है। लेकिन इंडेक्सिंग जब होगा तो ये 0th पोजीशन पे आएगा, ये पहला पोजीशन पे, ये दूसरा पे, ये तीसरा पे, इसीलिए यहाँ पे हम लोग जो है उसका क्लास डिस्प्ले कराने जाएंगे तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। ठीक है, चलो ये क्लास भी हो चुका है, अब प्रिंट हम लोग करवा देते हैं बच्चे का सेक्शन, सेक्शन, और सेक्शन है रिकॉर्ड में कौन से इंडेक्सिंग पे है हमारा सेक्शन, तो चेक कर लेते हैं सेक्शन किस पे, इसमें, तो ये 0th क्वेश्चन पे, वन सेकेंड, ये 0th क्वेश्चन पे पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा सेक्शन 4th वाले में, तो रिकॉर्ड किसका, 4th वाले का शो करना है। ठीक है,
चलो नेक्स्ट सेक्शन के बाद हम लोग उसका मंथली फी डिस्प्ले करा देते हैं। तो प्रिंट मंथली फी। चलो मंथली फी है रिकॉर्ड में कौन से इंडेक्सिंग पे, तो ये चेक कर लेते हैं। मंथली फी है यहाँ पे लास्ट में, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये 0th पे, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मंथली फी 9th वाले में है, तो हमें क्या लिखना होगा, 9 लिखना होगा यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे जैसे सीरियल वाइज 0, 1, 2, 3, 4 है, यहाँ अगर आप 5 कर दिए रहते 9 की जगह, तो आपका क्या होता, 5 में क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5 में जेंडर है, तो आपका स्क्रीन में तो डिस्प्ले मंथली फी होता, लेकिन यहाँ जेंडर फिर दिखाने लग जाता, ये तो गलत आउटपुट है। ठीक है। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, ये डिजाइनिंग पार्ट को थोड़ा सा हम लोग बंद कर देते हैं। जैसे हम लोग कर लेते हैं प्रिंट एंड देन वही 45 बार ही, ताकि कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। और प्रिंट स्टेटस, फी स्टेटस हम लोग डाल देते हैं। स्टेटस हमारा क्या है, लेट्स से पेड, फी पेड है आपका, तो ये मैसेज आपका डिस्प्ले हो जाएगा। फिर प्रिंट, और वो जो बॉर्डर हम लोगों ने ओपन किया था उसको हम लोग क्लोज करते हैं। ठीक है, और इंटू 45। चलो ठीक है, ये बॉर्डर भी हमारा क्लोज हो चुका है। अभी ये सारा हो गया, अभी हमें कनेक्शन को क्लोज करना करवाने का रहता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कर्सर डॉट क्लोज और फिर कनेक्शन डॉट क्लोज। ठीक है। चलो ये हमारा बन के तैयार हो चुका है, फी रिसिप्ट का भी मॉड्यूल हम लोगों ने बना लिया है। सेव कर लेते हैं कंट्रोल एस दबा के। तो ये सारा चीज कंप्लीट है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है वो सर्च मॉड्यूल बनाएंगे, यानी कि एडमिशन नंबर के मदद से किसी स्टूडेंट को सर्च कैसे करते हैं, तो वो चीज हम लोग करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टॉप दिस वीडियो हियर ओनली।